सो गाइस, आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है कि हाइप एंड इनविटेशन आफ्टर डे 1, डे 2, बिफोर डे 1, डे 2, डे 3 एंड बिफोर क्लोजिंग। प्लस अगर हमारे पास में टाइम बचा तो हम कवर करेंगे टीम वर्क। यानी कि जब हमारी टीम बन जाती है, चाहे 1 पर्सन की बने या 2 पर्सन की बने, चाहे 10 की बने, चाहे 100 की बने, चाहे 200 की बने, फिर वो टीम को काम कैसे करवाना है। राइट। तो ये चलेगा। तो गाइस, मेरे से यूट्यूब का लिंक मांग रहे हैं लोग। क्या मेरा यूट्यूब ऑन है या नहीं? हेलो। पाया है ना वो? हाँ। ओके। यूट्यूब लिंक नहीं है? आपके पास नहीं है यूट्यूब लिंक? तो मुझे चेक कर लो। दोबारा डाल देते हैं जी यूट्यूब लिंक आपको। हम्म। ठीक है जी। चल रहा है यूट्यूब लिंक। ओके। हाँ। ठीक है जी। तो आज की ट्रेनिंग के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए। तो हमने इनविटेशन करना है कि इनविटेशन बिफोर डे 1, बिफोर डे 2, बिफोर डे 3 एंड बिफोर डे 4। फॉलोअप की बात नहीं कर रहे, इनविटेशन। फॉलोअप भी चलो इसमें आ जाएगा। और उसके बाद में अगर हमारे पास में टाइम बचा तो हम फोकस करेंगे टीम वर्क के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर। ठीक है। और अगर हमारे पास में टाइम कम हुआ तो फिर इस पॉइंट को हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग गाइस वीडियो ऑन करके बैठो, फोकस के साथ में। हम्म। कर लो जी, कर लो, वीडियो ऑन कर लो सारे। गुड मॉर्निंग तमन्ना। गुड मॉर्निंग जितिन। गुड मॉर्निंग निया सैनी। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग हर्ष। गुड मॉर्निंग दिव्या। ओके जी। करें स्टार्ट। ओके। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो पॉइंट आज का ये है गाइस, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अब ना बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो काम है, लाइक टीम मेकिंग का काम हमारा स्टार्ट हो गया। अब टीम मेकिंग करनी हमने स्टार्ट कर दी। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि हमने पर्सन को इनवाइट करा, है ना। नॉन जोन के अंदर इनवाइट कर लिया, अननोन जोन के अंदर इनवाइट कर लिया, या जैसे भी डीएम के थ्रू इनवाइट कर लिया, या किसी भी तरीके से हमने इनवाइट कर लिया। अब इनवाइट करने के बाद में पर्सन आपके पास में आ गया, पर्सन ने डे 1 अपना अटेंड भी कर लिया। ओके। डन। अब व्हाट नेक्स्ट? तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूं कि कभी भी पर्सन को डे 1 से पहले इनवाइट कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें पर्सन को समझानी होती है। लिख लो, क्योंकि याद तो आपको बिल्कुल नहीं रहने वाली ये बातें। तो कभी भी आपने अपने पर्सन को इनवाइट कर रहे हो ना, चाहे वो डे 1 से पहले आप इनवाइट कर रहे हो, डे 1 के डे 2 से पहले कर रहे हो, डे 3 से पहले कर रहे हो, या क्लोजिंग से पहले कर रहे हो, तो याद रखना कुछ बातें हैं जो आपको पर्सन से करनी ही करनी है। तो जिनमें से जो सबसे प्रथम बात है, सबसे पहली बात है, वो ये है कि सामने वाले पर्सन के सामने जो एंकर है, जो ऑथर है ना, उसकी एक हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। जो भी ट्रेनर होगा, डे 1, डे 2, डे 3 का या क्लोजिंग का, किसी भी चीज, कोई ट्रेनर होगा, उसकी हाइप क्रिएट करनी होगी, है ना। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट उसको इनवाइट कर लिया, दैट्स इट। अच्छा, एक मैं आपको ना समझना एक बात को, कि फॉर एग्जांपल कि एक मैं आपको बोलूं कि तू ना क्या नाम है, कल ट्रेनिंग अटेंड कर लेना। और दूसरा मैं बोलूं कि भाई तुझे पता है
कल जिस लड़के की ट्रेनिंग है ना, वो लड़का 19 साल का था, है ना, जब उसने फॉरएवर को स्टार्ट करी थी। और जब वो 20 साल का था ना, तब यहाँ से 60,000 कमाने लग गया था, है ना। वो पार्ट टाइम करता था कॉलेज के साथ साथ। आज वो बंदे की महीने की इनकम 2 लाख रुपए है। और वो भाई आज इस कंट्री में घूम के आया है। और आज वो बंदे को नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज है। और उसके जो इवेंट होते हैं ना, उसके अंदर हजार हजार बंदे आते हैं, है ना। उसको इस टाइप से हाइप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में फर्क है या नहीं है? फर्क है ना। तो अगर एक मैं आपको बोलूं कि ट्रेनिंग लगा ले, दूसरा मैं बोलूं कि भाई उस बंदे को ये है, उसके पास इतनी नॉलेज है, उसके पास ये है, फलाना फलाना फलाना, और फिर मैं बोलूं कि अब ट्रेनिंग अटेंड करा, दोनों में से बंदा, आप फोकस किस ट्रेनिंग के ऊपर करोगे? दूसरे वाले के ऊपर, है ना। तो दूसरे वाले के ऊपर फोकस करोगे, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब दूसरे वाले के ऊपर फोकस करोगे। सॉरी। हाँ, तो दूसरे वाले के ऊपर फोकस करोगे, वो किस लिए करोगे? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर क्या बन गई? सामने वाले पर्सन की हाइप बन गई। ठीक है। तो जब आपके पास में सामने वाले पर्सन की हाइप बन जाती है, तो हम ऑटोमेटिकली इन चीजों का ध्यान रखते हैं और उसको मिस नहीं करते कभी भी। उसी तरीके से आपका कोई नया पर्सन है, उसको क्या फर्क पड़ता है यार, ट्रेनिंग है या नहीं है, ट्रेनिंग अच्छी है या बहुत अच्छी है, जो ट्रेनर है वो बहुत अच्छा बोलता है या नॉर्मल बोलता है, उसे क्या पता। और क्योंकि उसे तो बहाना चाहिए होता है। लेकिन अगर हाइप बनी होगी, तो वो पर्सन फोकस करेगा, अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। और हाइप बनाएंगे कैसे? जैसे एक बैंक मैनेजर होता है ना। चलो तुम एक काम करो, एयू बैंक के अंदर चले जाओ, एचडीएफसी बैंक के अंदर चले जाओ। तो उसका जो मैनेजर होगा ना, उसकी तनख्वाह होगी 35-40 हजार। सिर्फ 35-40 हजार रुपये तनख्वाह होती है मैनेजर की, चलो 50 हजार रुपये तनख्वाह होती है। और वो 50 हजार की तनख्वाह है उसकी। और वो एक अलग कैबिन के अंदर बैठता है ना। और उससे ऐसे ही नहीं मिल सकते आप। उसके उसकी ना हाइप होती है, कैबिन में ही हाइप बना रखी है उसकी, सिर्फ एक कैबिन है और बस हाइप बनी हुई है ना। और उससे जो बंदा मिलता जाता है ना, वो तू तड़ाके से बात नहीं करता फिर वो। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई उसकी हाइप है। सेम भाई उसी तरीके से, जब आप अपने सेशन की हाइप बनाओगे, तो पर्सन आपका अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड करेगा। अब पॉइंट नंबर 1 इज हाइप बनाएंगे कैसे। मान लो डे 1 का सेशन है। अब बंदा पहली बार डे 1 अटेंड कर रहा है, तो आपने कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट लिख लेने हैं। और मुझे पता है, चलो बाकी बात में बात करेंगे, पहले ये पॉइंट लिख लो। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आपने उस पर्सन को ये बोलना है कि भाई, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक तूने पढ़ाई करी है अभी तक, करी है ना। तुझे आज तक उस किस हर पर्सन ने पता है क्या सिखाया? अभी पास कैसे होना है। 11वीं में भी ये सिखाया था, 10वीं में भी यही सिखाया था, 12वीं में भी यही सिखाया है कि पास कैसे होना है। आज पहली बार तू एक ऐसा सेशन अटेंड करेगा, जिसके अंदर तुझे सिखाया जाएगा कि भाई तू अर्निंग कैसे कर सकता है। अर्निंग कैसे करेगा, ये बात आपने बोलनी है। ये सिर्फ आपने आप पता क्या होता है, दोनों में फर्क होता है, बोलने के तरीके में भी फर्क होता है। तरीका देखो, रुक रुक के मैं बोल रहा हूँ, सामने आपकी हाँ का वेट कर रहा हूँ कि वो बंदा हाँ, हाँ बोलेगा, उसके बाद मैं बोलूंगा। ऐसे नहीं कि 12वीं तक तूने बहुत सारी क्लासेस अटेंड करी है, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया ना कि तुझे अभी तक समझ में नहीं आया पैसा कैसे कमाना है, तो पहली बार समझेगा तो अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड कर लेंगे। पूरा फ्लो के साथ एक तरीका होता है बोलने का, है ना। आप एक बाहर अगर वो कहते हैं ना, कंधे के ऊपर बोझ होता है कि बस इनवाइट करना है, बस कंधे के ऊपर का बोझ उतारना है। नहीं यार, बोझ नहीं उतारना, बंदे को तरीके से इनवाइट करना है। ठीक है। तो इसलिए उसको एक चीज बोलनी है कि भाई, अब 12th क्लास तूने कंप्लीट करी, 12th क्लास तक तूने ना बड़ी चीजें सीखी होंगी कि पास कैसे होना है। बट कभी ये नहीं सीखा कि अर्निंग कैसे कर, क्योंकि हमने किसी ने सिखाया ही नहीं, है ना। तू आज आज तू पहली बार ये सीखेगा कि अर्निंग कैसे करनी है। और जो पर्सन है ना, जिसकी ट्रेनिंग है, ठीक है, वो पर्सन का नाम है नवजोत सिंह। ठीक है। वो पर्सन ने किसी टाइम पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था, जब उसकी उम्र थी 19 साल। और भाई, जब अब सोच के देख, 12वीं करने के बाद उसने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा, है ना। और जब उसकी क्या नाम है,
कॉलेज कंप्लीट हुआ ना, उस टाइम कंप्लीट नहीं, फाइनल ईयर में था, तब वो 60,000 रुपये कमा रहा था यहाँ से। और जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ ना, वो 1.5 लाख रुपया कमाने लग गया इस काम से। और आज उस बंदे की महीने की कमाई 3 लाख रुपए है। अब सोच के देख, 3 लाख रुपए कमाने वाला बंदा अगर तुझे समझाएगा कि भाई तुझे इनवाइट कैसे, सॉरी, तुझे अर्निंग कैसे करनी है, वो भी ऑनलाइन, तो भाई 50,000 कमाना तो सिखा सकता है ना। ठीक है। अब उसे थोड़ा सा और चीजें भी क्लियर करनी है। और भाई एक और चीज, वो सिर्फ तुझे ये नहीं समझाएंगे, वो तुझे ये भी सिखाएंगे, समझाएंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है आज, जॉब्स में क्या चल रहा है, बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, और हमें करना क्या चाहिए, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स, वो सारी चीजें बताएंगे अपने को। तो भाई आज का सेशन मिस मत कर दियो गलती से भी। और हाँ, एक चीज याद रखना कि भाई हर चीज के नोट्स जरूर बना लेना। उसे बोल भाई, 12 क्लासें पढ़ी तूने, 12 क्लासों में जितनी कापियां भरी है ना, वो इस छत से भी ऊपर चली जाएंगी जितनी कापियां तूने भरी हैं। आज पहली बार तू उन चीजों की कापियां भरेगा जिसमें पैसा कैसे कमाया जाएगा ये बताया जाएगा। साथ में वो काम समझाएंगे, वो भी लिख लेना। साथ में वो मार्केट की जो बात करेंगे ना, मार्केट में क्या चल रहा है, वो भी लिख लेना। और ये लिख लेना पता है क्यों? क्योंकि जो तू नोट्स बनाएगा ना, उसकी फिर फोटोज मैनेजर को जाएंगी। जो अपने मैनेजर है ना, अब आपके जो भी जो मैनेजर होंगे, आपने उनकी हाइप तो बनानी है ऑब्वियसली ना, पहले दिन ही आप उनकी इंस्टा आईडी वगैरह सेंड करा करो। हाँ, एक चीज याद रखना कि आपका जो मैनेजर है ना, जो आपका जस्ट अपलाइन मैनेजर है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी पहले दिन सेंड करा करो बंदे को। हाँ, ठीक है। अब हाइप बना ली बढ़िया तरीके से। हाइप बनाने के बाद तुमने क्या करा? हाँ, तो भाई इसलिए अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड करना, नोट्स होंगे ना उसके फोटोज भेजनी है। क्योंकि ना इतने सारे 500 लोग होते हैं डे 1 के अंदर। अब सारों को हम सेलेक्ट नहीं करते, वो सिलेक्ट नहीं करते, वो नोट्स के बेसिस पे जज भी करते हैं। तो तू नोट्स बना लेना, और सारे के सारे नोट्स की फोटोज भेज देना, ताकि मैं उनको फॉरवर्ड कर दूं। बस इतना। अब जब इस तरीके से आप करोगे, अब पर्सन को एक और चीज समझा देनी है, प्लस में यहाँ पर लिख दो कि हाउ टू अटेंड दी ट्रेनिंग। अब पर्सन को ये भी नहीं पता होता ट्रेनिंग कैसे अटेंड करती है। बंदा क्या कर रहा है, डोल रहा है, मार्केट में है, बंदा क्या कर रहा है, घूम फिर रहा है। बंदे को बोलना है कि भाई जैसे तू अपने फोन को ना एक जगह पर ढंग से रख लेना टिका के, और फिर फिर कॉपी लेकर के सारे नोट्स बनाना। ऐसे ना हो तो घूम फिर रहा है ना। तो जैसे तेरे 12वीं के पेपर थे, तू कैसे पढ़ाई करता था स्टडी टेबल पे बैठ के, सेम टू सेम उस तरीके से आपने फॉरएवर की पढ़ाई करनी है आज। फिर वो पर्सन क्या बोलेगा? हाँ जी ठीक है। अब बताओ, एक तो अब तुमने पांच, सिर्फ कितने मिनट लगाए ये बोलने में? 5 मिनट लगाए ना, 5 मिनट। अब 5 मिनट जो तुमने लगाए ये सारा कुछ बोलने में, ये पता है क्या बदल देंगे? ये बदल देंगे कि कि उस बंदे की सोच बदल देंगे तुम्हारे काम के प्रति। पहले उसको सिर्फ एक बोझ लग रहा था कि जस्ट अटेंड करनी है। अब उसे पता है क्या लग रहा है? कि उसे जस्ट अटेंड नहीं करनी, उसे इसको समझना है। हो समझे? ठीक है जी। तो उसे सिर्फ अटेंड नहीं करनी, उसको इस बात को समझना है, तो वो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे सेशन को अटेंड करेगा। जो फिर वो प्रॉपर तरीके, देखो, जब तुम्हारा बंदा प्रॉपर तरीके से किसी सेशन को अटेंड करेगा, तो रिजल्ट भी क्या आएगा फिर? प्रॉपर। हाँ या ना? तो सेशन अगर उसने प्रॉपर तरीके से अटेंड करा, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा? प्रॉपर तरीके से आएगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रिजल्ट आए वो फुल प्रॉपर तरीके से आए, बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आए। ओके, ठीक है, हो गया जी डे 1। अब मैं फॉलो अप नहीं बताऊंगा। मेरा मेरा आज का टॉपिक पता है क्या? इनविटेशन, इनविटेशन एंड क्या नाम है, इनविटेशन इन 1 2 3 एंड क्लोजिंग, ये टॉपिक्स हैं अपने। ठीक है, फॉलो अप नहीं है, क्योंकि फॉलो अप आपको पहले सिखा रखा है। ओके। अब हाँ चलो, फॉलो अप में इतना सा बता देता हूँ। जैसे 8 से 9, 7 से 8 डे 1 का सेशन है। अब जैसे ही 8 बजे ना, तो आप उनको पता हो ना, आप अलार्म सेट करके रखा करो कि उसका डे 1 हो गया, तुरंत उसको मैसेज कर दिया करो। और हाँ, एक और चीज, आपने ना टाइम लिख लो कि 7 बजे सेशन होता है ना, एक 7 बज के 5 मिनट पे मैसेज डालना है बंदे को व्हाट्सएप पे कि आर यू इन ट्रेनिंग।
एक साथ 15 पे डाल दिया करो। आर यू इन ट्रेनिंग, मस्ट टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जरूर सेंड करना। बस ऐसे करके कि भाई तू ट्रेनिंग के अंदर स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, ऐसे। आप एक काम और भी कर सकते हो हाइप के लिए, है ना, कि जब आप उसको बोल रहे होंगे ना कि भाई सेशन है, लाइव सेशन है ना, तो उसको ये चीज भी बोल सकते हो कि सर ना रैंडमली किसी जगह पर जाकर के स्क्रीनशॉट का बोलेंगे लेने का, वो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। क्योंकि उस स्क्रीनशॉट के बिना, ठीक है, क्योंकि उस स्क्रीनशॉट अगर तू लेगा ना तभी उनको समझ में आएगा कि हाँ ये पर्सन ने वहां तक ट्रेनिंग अटेंड करी थी कि नहीं करी थी। नहीं तो अगर हमने ट्रेनिंग ही नहीं अच्छे से अटेंड करी होगी तो हम हमारे ऊपर टाइम कोई नहीं वेस्ट करेगा, सारे हमें वेस्ट ही समझेंगे और कोई टाइम नहीं हमारे ऊपर कोई टाइम नहीं लगाएगा। अब आपके कभी कभी क्या होता है, आपका पर्सन आ जाता है वो ट्रेनिंग नहीं लगाता, वो बीच ट्रेनिंग के चला जाता है। जब आप इतनी सारी चीजें बोलोगे ना तो बंदा ट्रेनिंग को पूरे अच्छे तरीके से अटेंड करेगा। समझ गए? बस। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई आपने देखा कि उस बंदे ने स्क्रीनशॉट ही नहीं भेजा आपको, जहां, है ना, ना ही उस बंदे ने नोट्स भेजे हों, तो आप समझ लेना कि उस बंदे ने ट्रेनिंग को अटेंड ही नहीं करा। तो फिर आपने उसको बोलना है कि भाई क्यों नहीं करा अटेंड, पूछना है ना, तो फिर उसके बाद में उसे दोबारा ट्रेनिंग अटेंड करवानी है। ठीक है? हो गया? हाँ बिल्कुल। अब इस तरीके से, अब जैसे ही आपका ये हो गया, डे वन हो गया आपका, है ना। डे वन होने के बाद में आपने क्या करना है, रात को थोड़ा सा फॉलो अप ले लिया, चैटिंग के ऊपर फॉलो अप लिया, हाँ जी क्या सीखा क्या कुछ है ना। अगले दिन आपने क्या करना है, वन टू वन वीडियो कॉल पे उससे बात करनी। वन टू वन वीडियो कॉल पे बात करनी, लिख लो। वन टू वन वीडियो कॉल पे बात करनी है। और वीडियो कॉल के ऊपर आपको प्लान करना सिखा रखा है फॉरएवर का। हाँ जी, प्लान करना आता है। हाँ, निया बोल रहे हैं कि वो 45 बातें कौन सी है, बताते हैं जी। ठीक है, तो आपको प्लान करना आता है फॉरएवर का। हाँ जी, आता है ना। तो आपको फॉरएवर का प्लान करना आता है, आपने क्या करना है, डे वन के बाद में उसको प्लान करके देना, प्लान करना है उस बंदे का। जैसे ही डे वन हो जाता है बंदे का, है ना, अब अगले, जैसे कल डे वन हो गया था किसी बंदे का 7 से 8, आज मैं क्या करूंगा अभी ना, अपनी टू डू लिस्ट में लिख लूंगा कि भाई उसका 11 बजे प्लान करना है, 12 बजे करना है, जितने भी, है ना, आधा घंटा लगे 1 घंटा लगे, भाई डायरेक्ट का पर्सन है, लगाओ उसके ऊपर टाइम, उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले आओ। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ला के कैमरा बैग घुमा करके कॉपी पेन के ऊपर उसको सारा प्लान करो। अगर तुम्हारे पास पीपीटी है फॉरएवर की, तो पीपीटी दिखाओ कि भाई ये ऑफिसेज है अपने, ये इसमें ऐसा होता है ना, यहाँ से इनकम आती है, मार्केटिंग प्लान समझाओ उसको, ये मार्केटिंग प्लान ऐसे ऐसे, पूरा सारा कुछ क्लियर कराओ। जब तक आप पूरा सब कुछ क्लियर नहीं कराओगे ना, बंदे के दिमाग के अंदर बातें घुसेगी नहीं आपके, याद रह जाएगा हाँ या ना। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये छोटी छोटी बातें होगी हमारी, अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या है। अब जैसे वो प्लान कर दिया आपने, दिन में प्लान करना ही करना है, आपने टू डू लिस्ट में होना चाहिए प्लान। अब पता है आपको कि डे टू का जो टाइम है ना वो है 8 बजे से लेकर के 9 बजे, है ना। आपको टाइम का पता है, आपने सुबह ही जब प्लान कर रहे हो ना, उसको उसको ये चीजें बतानी है कि भाई अब देख तेरा अब डे वन हो गया तेरा। अब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ पैरीमीटर्स होते हैं, है ना, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने के, कि भाई उस कंपनी, वो कंपनी का प्रॉफिट कितना है ना, उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उस कंपनी से, उस कंपनी का मार्केट कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं है ना। तो उसे एक चीज बोलनी है कि यही चीजें सीखने के लिए ना हमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे। अब तू चाहे तो एक दिन में 3 घंटे दे दे, तू चाहे तो 3 दिन में 3 घंटे दे दे, तू डिसाइड कर क्या करना। अगर तू एक दिन में 3 घंटे देना चाहिए तो सबसे बढ़िया, अगर तू 3 दिन में 3 घंटे देना चाहता है तो सबसे बढ़िया। मैं तुझे टाइम बता देता हूँ कि डे टू है ना जो, उसके अंदर तुझे सिखाया जाएगा मार्केटिंग प्लान की, हाउ टू स्टार्ट, ये सिखाया जाएगा। उसका टाइम है 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है। अब डे थ्री है जो, उसके अंदर तुझे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट्स की नॉलेज तू काम नहीं कर सकता। उसका टाइम है 6 बजे से लेकर के 7 बजे। हाँ जी, आगे बात समझ के अंदर, उसका टाइम क्या है, 6 बजे से 7 बजे तक। जो डे टू करेंगे, है ना, उसका टाइम क्या है,
8 बजे से 9 बजे तक, ये बता दिया। अब तू चाहे तो एक ही दिन में दोनों सेशन अटेंड कर ले। अगर तू चाहे तो कल आज डे 2 कर ले और कल डे 3 कर ले, जैसा तेरी इच्छा हो कर सकता है। फिर फिर पर्सन बोलेगा आप बता दो क्या करना है, उसे बोलना कि तू अगर चल आज डे 2 कर ले, कल डे 3 कर लेना। ठीक है, इस तरीके से उस पर्सन से तुमने बात कर लेनी है और पर्सन को समझा देना है। ठीक है, आगे बात समझ गए अंदर। अब पर्सन ने क्या करा है, अब तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारा सेशन अटेंड कर लिया है। हम्म। अब उस पर्सन ने तुम्हारा सेशन अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया। अब जब उस पर्सन ने तुम्हारा सेशन अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया, फुल फोकस के साथ में, बंदा रेडी है अब कि हाँ यार चलो काम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आई बात समझ के अंदर, हाँ या ना? ठीक है। अब उसको डे 1 डे 2, जैसे अब तुम्हें पता है 8 बजे डे 2 है, उसको पहले ही फोन कर लेना है। तुम 6 बजे फोन कर लो या 7 बजे, 7 बजे फोन करो उसको, 5 मिनट ही बात करनी है कि भाई रेडी है तो डे 2 के लिए। ऐसे नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है, हाँ भाई 5 मिनट में डे 2 स्टार्ट हो रहा है, अटेंड कर लेना। हाँ भाई रेडी है तो डे 2 के लिए। जैसे मैंने तुझे कल बताया था कि अभी तक हम जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हमें कोई चीजें नहीं सिखाई, है ना, लेकिन आज प्रैक्टिकल बातें चल रही हैं। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू स्टार्ट दी वर्क। फिर तुमने क्या करना है, जो पर्सन डे 2 का है, उस डे 2 वाले पर्सन की आपने हाइप क्रिएट करनी है। उसके बारे में आपको थोड़ा पता ही होता है ना कि जो पर्सन आपका डे 2 अटेंड कर रहा है, जैसे कि डे 2 है दीपक जोशी का, आपने उसकी हाइप क्रिएट करनी है कि भाई दीपक जोशी है, ठीक है, वो पर्सन ने अपनी पढ़ाई के साथ में स्टार्ट करा था, आज वो पर्सन खुद की गाड़ी भी ले चुका है और उसकी टीम के अंदर भी उसने कई बंदों को गाड़ियां दिलवाई हैं। ठीक है, तो उस पर्सन की हाइप क्रिएट कर देनी है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी बोल देना है कि तू डे 2 अटेंड कर ले, कल मैं तेरी बात अपने जो मैनेजर है ना, जो तुम्हारे मैनेजर है अपलाइन है, उनसे करवाऊंगा। और क्योंकि तूने डे 2 अटेंड करा होगा, तुझे बेसिक चीजों की नॉलेज होगी, तो तू अच्छे से उनसे बात भी कर पाएगा। तो आज डे 2 के नोट्स मुझे भेज देना ताकि मैं उनको फॉरवर्ड कर दूं, ताकि उनकी कल बात हो जाए। क्योंकि पता है भाई क्या है कि वो जो हमारा मैनेजर है ना, उस बंदे की इनकम 1 लाख रुपए, वो हमें ऐसे तो टाइम देगा नहीं। लेकिन जब मैं तेरे नोट्स वगैरह भेजूंगा कि ये बंदा सही तरीके से ट्रेनिंग से अटेंड कर रहा है, तब वो पक्का देगा टाइम। देन वो फिर क्या करेगा, फिर अब वो अच्छे से नोट्स बना। अब जो तुम्हारा मैनेजर है उसकी हाइप वहां पर दोबारा क्रिएट करनी है तुमने, और फिर वो रेडी होगा। ठीक है, फिर जैसे ही डे 2 हो जाता है 8 से 9, तुमने 9 बजे फॉलो अप ले लेना है, नोट्स मंगा लेने हैं। ठीक है, और अगले दिन तुमने क्या करना है, अब रेडी कर देना है पर्सन को। ठीक है, अब तुमने याद रखना है कि अगले दिन, अब तुम्हारे दो काम होंगे। पहला काम तो अगले दिन होगा कि तुमने अपने मैनेजर से मिलवाना है। दूसरा काम तुम्हारा होगा, तुमने एट लीस्ट 3 बातें सिखानी है उन्हें, 3 बातें। 3 ऐसी बातें जो बातें उसको नहीं पता। नहीं पता का मतलब पता है क्या है, कि वो बातें जो कि एक आम बंदे को पता नहीं होती, और वो बातें मैंने तुम्हें सिखा रखी। अगर नहीं सीखी तुमने, तो यूट्यूब का लिंक अपने अपलाइन से मांग लो, मेरे वो बातों वाली ट्रेनिंग का, टॉक्स वाली ट्रेनिंग का तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है जी, यूट्यूब का लिंक ले लो, उसमें तुम्हें सारी की सारी बातें मिल जाएंगी। अगर तुम्हें प्लान करना भी नहीं आता तो भी उसका लिंक ले लो अपलाइन से, वो भी उसमें तुम्हें प्लान करना भी सीख लोगे। ठीक है, अब याद रखना, अब होता पता है क्या है कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है, क्लोजिंग है। ठीक है, अब पता है क्या है कि डे 1 के अंदर आपकी हाइप फुल होती है बंदे की, डे 2 में ना आप, फिर डे 2 के सेशन की, बंदे की हाइप नहीं, सेशन की हाइप फुल होती है। डे 2 के अंदर आपकी हाइप और ज्यादा बढ़नी चाहिए या कम हो जानी चाहिए, बताओ? हम्म। लेकिन होता पता है क्या है, आप हाइप कम कर देते, है ना। डे 1 में हाइप अगर इतनी है ना, तो डे 2 में हाइप इतनी होनी चाहिए। डे 2 में हाइप इतनी है तो डे 3 में हाइप इतनी होनी चाहिए, ताकि बंदा फोकस के, हमारा एम क्या है, हाइप बनाने का एम क्या होता है कि सामने वाला पर्सन फोकस के साथ में ट्रेनिंग को अटेंड करे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। हमारा एम यही है कि सामने वाला पर्सन फोकस के साथ ट्रेनिंग को अटेंड करे। इसलिए तुमने क्या करना है, तुमने डे 2 को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद में डे 3 या डे 2 के बाद में क्या करना है तुमने,
कि बंदे का प्लान कर दिया, और सॉरी बंदे को मैनेजर से मिला दिया, और कम से कम वीडियो कॉल पर लेकर के 3 बातें समझानी। आगे कितनी बातें? 3 बातें। अब सोच के देखो, पूरा दिन होता है, पूरे दिन के अंदर बंदे को 1 घंटे की ट्रेनिंग दे दी आपने, तो क्या बंदे के दिमाग में फॉरएवर घूम रही होगी क्या? नहीं घूम रही भाई। उसको तुम्हें रिकॉर्डेड सेशन भी सेंड करना होगा कोई, और कोई उसे आपको 1 to 1 गाइडेंस भी करनी होगी। तो इसलिए फॉरएवर का कोई ना कोई रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड डाटा उसे सेंड करते रहो, करते रहो, करते रहो दिन में, ताकि वो बंदा नॉलेज लेता रहे। देखो पता है क्या है, एक मैं प्रैक्टिकल बात करूं। जो कच्चे घर होते हैं ना, कच्चे घर तुमने देखे हैं, उनके कच्चे घरों में ना कोने के ऊपर एक कच्चा सा ना वो बना होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको, अ, खक्खर बोलते हैं हमारे पंजाबी में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। और उसके बाद ना एक वो ततैया टाइप होता है, वो पता है क्या करते रहता है, बी 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 बी। जैसे एक खक्खर लगा हुआ है ना, इसके इधर इधर घूमता रहता है वो, जो जानवर सा होता है, बी 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 बी। तो मतलब वो बी 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 कब तक करता है पता है तुम्हें? वो तब तक करता है जब तक उसके अंदर जो बच्चे हैं ना, वो भी ना बोलने लग जाएं बी 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 बी। समझे? तब तक वो करता है। सेम वही बात मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, आपने बी 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 तब तक करना है जब तक कि आपकी डाउनलाइन भी ना बोलने लग जाए बी 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 बी। समझे? अच्छा, हिंदी में बोरा बोलते हैं उसे, है ना, बोरा। ठीक है। वो बी करते रहना है तुमने। तो बी का मतलब क्या है, डे 1 अटेंड करने के बाद में बैठ नहीं जाना कि चलो आज तो डे 2 है, उसका अटेंड कर ही लेगा। 15 मिनट तो खुद गाइड करो, उसके बाद में एक रिकॉर्डेड सेशन भी सेंड करो। ठीक है जी। आधे घंटे का, 1 घंटे का तुमने सेशन जरूर सेंड करने हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम बस चुपचाप बैठ जाते हैं, हमें फिक्र ही नहीं होती बंदे की। फिक्र पता है कब होती है? डे 1 में अटेंड करवाने की फिक्र होती है, डे 2 में कोई नहीं होती, डे 3 में तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि डे 3 के टाइम पर ना तुम लाइट, यार याद रखना, तुम्हें सीसी डलवाने हैं ना किसी पर्सन के, तो तुम्हें उसके मुंह से बार बार सुनना पड़ेगा कि भाई यार 2 सीसी करने हैं, कैसे होंगे? 2 सीसी करने कैसे होंगे भाई? उसे बोल दो कि हो जाएंगे, टेंशन मतलब सिखाएंगे तुझे 2 सीसी पे करने हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसे पता ही नहीं है 2 सीसी के बारे में कुछ, और तुम क्लोजिंग करवा रहे हो, तो वो बंदा क्या करेगा फिर? तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। अगर उसे तुम शुरू से ही बता रहे हो ना, मतलब तुमने प्रैक्टिकली गाइड कर रहा है, गाइड कर रहे हो, तो वो उसके पता है उसे 2 सीसी होने हैं, 2 सीसी करने हैं, 2 सीसी करने हैं। जब तक बंदा तुमसे ये ना पूछने लग जाए ना भाई 2 सीसी कैसे करने हैं, 2 सीसी, उसको क्लोजिंग के सेशन में बिठाई मत। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कमी है। कि अगर वो पर्सन क्वेश्चन नहीं बोल रहा ना कि भाई 2 सीसी कैसे होंगे, बता तो सही 2 सीसी कैसे होंगे, मेरे से तो हो ही नहीं पाएंगे, है ना, ये वाले क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, तब तक समझ लेना कि वो बंदे ने सेशंस को अटेंड ही नहीं करा अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट। जैसे डे 2 कंप्लीट हुआ, शाम को आपने 15 मिनट, 2 2 मिनट की बातें करवाई आपने, सॉरी 15 मिनट आपने अगले दिन गाइड करा, प्लस मैनेजर से बात करवा दी 5 मिनट, थर्ड पार्टी करवा दी डे 2 के बाद में, प्लस अब तुमने फिर से उससे बात करनी है कि भाई आज तेरे को मैंने तुझे याद है बताया था कि जब तक हमें बिजनेस के प्रोडक्ट्स नहीं पता तब तक हम काम नहीं कर सकते। उसे समझाना है कि भाई एक मिल्क, अमूल है ना, अमूल इतनी जगह पर बिजनेस कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट की वजह से, एप्पल इतने कंट्रीज में बिजनेस कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट की वजह से, कोका कोला बिजनेस कर रहा है अपने प्रोडक्ट की वजह से। कोई भी ब्रांड बता दे, प्रोडक्ट की वजह से बिजनेस कर रहा है ना, जो प्रोडक्ट के अंदर दम होता है तभी बिजनेस होता है ना। तो भाई तू बता, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें, हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलेगा होना चाहिए। तो भाई अगर तुझे लगता है कि प्रोडक्ट के अंदर दम होना चाहिए, तो क्यों ना आज अपने एक ऐसा सेशन अटेंड करें जिसमें अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल जाए सारे। वो है डे 3, 6 बजे करना है भाई। समझे? 6 बजे करना है और अच्छे तरीके से करना है। लिंक आपके पास में होता ही है डे 3 का, रजिस्ट्रेशन करवा देनी है कि अभी सेंड कर रहा हूँ, रजिस्टर कर ले, और बंदे को डे 3 अटेंड कर। जैसे ही डे 3 हो गया, अब आपने 6 से 7 डे 3 हो गया, 7 बजे आपने उसको कॉल कर लेना है ना, कॉल करके, है ना, उससे पूछना है हाँ भाई कैसा रहा, क्या चीजें समझ में आई, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें नहीं है, नो इफ नो बट जो भी है, वो सारा का सारा आपने उससे समझना है।
जब अभी ये सारी की सारी चीजें आप समझ लोगे, है ना, उससे सुन लोगे, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लोगे, वो बंदा अब रेडी हो जाएगा। अब अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपने अब फिर वन टू वन फेस टू फेस लेना है, आपने लिख लो अब दोबारा फेस टू फेस लेना है उसको। अब उसका डे वन हो गया, डे थ्री हो गया, डे टू हो गया, डे थ्री हो गया। अगेन उसको प्लान शो करना है, समझाना है कि भाई व्हाट इज और व्हाट व्हाट। ठीक है। अरे डे वन से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हो, लिंक सेंड करते हो ना, वो उसे ही रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। डे टू से पहले लिंक सेंड करते हो, उसे ही रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। डे थ्री से पहले जो लिंक सेंड करते हो उसे रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। आई बातें इतनी समझ के अंदर आपको? तो अब ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, अब आपने उनको सेशन के अंदर अटेंड करा दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर अभी तक आप कमी क्या कर रहे थे? अभी तक पता कमी क्या कर रहे थे? डे वन से पहले आप तो एक अच्छे से इनवाइट नहीं कर रहे थे। अब आपने इनवाइट करना है। अब आपने डे वन अटेंड कर रहा हुआ है ना मेरा, करा हुआ है आप सभी ने अटेंड। अब जो मैंने डे वन में सिखाया है ना आपको, वो सेम पट्टी पोंछ दो डे थ्री के बाद में। सेम पट्टी पोंछ। जो मैंने जॉब्स वगैरह के बारे में बताया कि जॉब्स कितनी कम है, क्या चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है, जो मैंने फॉरएवर के बारे में बताया है, जो मैंने जो डाटा मैंने तुम्हें डे वन के पहले तुम्हें डे वन के अंदर तो मैं समझाता होता ना, वो सेम की सेम चीजें तुम खुद बोलोगे। सेम सारी की सारी चीजें तुम खुद बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि अब क्या है, उसका डे थ्री हो गया है और अब उसको सारी नॉलेज हो गई है। और कभी कभी क्या होता है, बंदे को सारी नॉलेज नहीं हो पाती, इसलिए तुमने क्या करना है, तुमने डे थ्री अटेंड करवाना। आई बात समझ के अंदर? इसलिए तुम्हें क्या करना है, डे थ्री के बाद में अगले दिन तुमने खुद ने उसको वीडियो कॉल पे वो सारी बातें समझानी है, ताकि जो वो कहते हैं ना, जो छोटी मोटी चीजें उसकी रह गई हो, उसने अच्छे से चीजें ना देखी हो, वो सारी की सारी चीजें उसके पास में हो जाएं, वो सारी की सारी चीजें उसे क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, हो जाएगा डे थ्री के बाद में। अब उसके बाद में अब उसको क्लियर हो जाना चाहिए, फिर तुमने खुद ने क्लियर करना है। अगर तुम्हें उसे क्लियर नहीं हुआ, पर हाँ, डे थ्री के बाद में तुमने सुपरवाइजर से मीटिंग करवानी है, वन टू वन। तुमने कर ली, 15 मिनट आधा घंटा, चाहे उसी दिन करा दो, शाम शाम को सुपरवाइजर से मीटिंग, चाहे अगले दिन करा दो। और डे थ्री के बाद में शाम को जो 7 बजे का सेशन है, वो सेशन जरूर अटेंड करा देना। और भाई तुम्हारा जब बंदे का डे वन हो जाता है ना, डे वन के बाद में उसकी डे टू के बाद में उसकी ज्वाइनिंग जरूर करवा दिया करो। ठीक है, फॉरएवर के अंदर उसकी ज्वाइनिंग जरूर करवा दिया करो। हाँ जी, होगी भी बातें समझ में आ गई आपको? हाँ, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको, हाँ या ना? बस फिर स्टार्ट करो अब। अब याद रखना है, 7 बजे की ट्रेनिंग है, वो अटेंड करवा दी आपने, है ना। अब जब बंदे का माइंड सेट हो गया, आपको पता है, फिर आपने उसकी क्लोजिंग करवानी है। अब क्लोजिंग की डेट लिख लो, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख और 28 तारीख। ये क्लोजिंग की डेट्स है। जिस दिन हम एक टीम क्लोजिंग करते हैं, सारी टीम को मिला करके हम 300 400 500 लोगों की, 800 लोगों की क्लोजिंग करते हैं। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि आपने अपने मैनेजर से क्लोजिंग जरूर करवा लेनी है। ठीक है जी। चाहे आप इन ट्रेनिंग से पहले क्लोजिंग करवा लो अपने मैनेजर से, चाहे आप इन ट्रेनिंगों के बाद में क्लोजिंग करवा लो, लेकिन अब आप बारी आती है क्लोजिंग की, ट्रेनिंग की, जो मैंने आपको बताया, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख और 28 तारीख। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि क्लोजिंग की ट्रेनिंग के अंदर है ना, आपने आपने उसको क्लोजिंग की ट्रेनिंग से पहले उससे बात करनी है। अब वो बात क्या करनी है, ध्यान से सुनना। अब आपने उससे बात करनी है कि भाई
हाँ, अब आपको पता है कि वो क्लोजिंग की ट्रेनिंग अगेन मेरी है, तो आपने उसको बोल देना कि भाई अब जो बंदा सिखाने वाला है ना वो बंदा कौन है, अब उसको बताओ अगेन। तो याद है डे 1 अटेंड करा था नवजोत सर का, नवजोत सर ने इतनी सारी अपने को बातें बताई थी, है ना, जो वगैरह सारी सारी चीजें। आज वही पर्सन अपने को बताएंगे कि अपने काम कैसे स्टार्ट करेंगे अब आगे लाइव जूम है। उसे फिर से याद दिलाना वो क्लोजिंग वाली लाइनें जो डे 1 से पहले बोली थी ना कि भाई अभी तक तूने सीख लिया, 12 क्लासें होगी, पैसा कमाने के लिए तो सीख रहे हैं आज तक हम, तो आज हमें फाइनली सब कुछ पता लगने वाला है, तो भाई हमारा फोकस होना चाहिए। देखो क्लोजिंग की ट्रेनिंग के अंदर अगर आपका बंदा फोकस करके आया, है ना, अगर आपका बंदा फोकस करके आया, है ना, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे तरीके से आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। ठीक है जी। अगर आपका बंदा फोकस करके आया, फोकस करके बैठा वहां पर, तो वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। अगर तुम्हारा बंदा फोकस करके नहीं बैठा तो वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ के अंदर। तो भाई ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए फोकस करके आना पड़ेगा बंदे को। ओके गाइस, समझे, फोकस करके आना पड़ेगा ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, आगे इतनी बेसिक चीज समझ में आ गई। गुड। अब नेक्स्ट, अब जब ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको, तो अब आपने याद रखना है कि उस पर्सन को फिर अगेन समझा देना है कि उस ट्रेनिंग के अंदर एक कोड मिलेगा जिससे तुझे ऑफर भी मिल सकता है। अगर ऑफर हुआ ना 2cc को लेकर के, तो उसके बारे में वो बता देंगे, एक कोड होगा वो जरूर लिख लेना। फिर उसे ये बता देना कि भाई नोट्स जरूर बना लेना। फिर उसे ये बता देना कि फोकस करना, है ना, ट्रेनिंग के हर पॉइंट लिखना, क्योंकि तेरे नोट्स हैं वो अपलाइन के पास जाएंगे, मैनेजर के पास जाएंगे, है ना, ताकि फिर मैं तेरी कल जब उनसे बात करवाऊंगा तो सब कुछ सेटल हो। तो उन्हें पूरे क्लोजिंग से पहले कम से कम 5-7 मिनट बात करनी है। और क्लोजिंग से पहले याद रखना, क्लोजिंग में बिठाने से पहले उस बंदे से वीडियो कॉल पे, उस दिन वीडियो कॉल पे बात करो जिसमें उसको मैं 4-5 पॉइंट बताने हैं। तुमने ना वो बातें सीखनी है सबसे पहले, जो मैंने वो 40-42 बातें बता रखी है ना यूट्यूब पर, वो बातें सीखनी है। और जब भी तुमने मिलना है ना उस बंदे से, तो तुमने रोज 5-7 बात, 2-3 बातें, 2-3 बातें, 2-3 नई नई बातें बोलनी रहनी, ताकि तुम्हारी हाइप बने। अच्छा, वो बातों से क्या होगा, मेरी हाइप बनेगी क्या? नहीं, उस बातों से तुम्हारी हाइप बनेगी कि भाई ये बंदा, इतनी नॉलेज है इस बंदे को। जब तुम अगर 15 दिन भी 2-2 बातें बताओगे ना, तो भी 30 बातें होंगी। वो बंदा बोलेगा यार इस बंदे को बहुत नॉलेज है। आगे बात समझ के अंदर क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग के बाद में क्या करना है, पर्सन को तुरंत फॉलो अप लेना है कि हाँ भाई क्लोजिंग की ट्रेनिंग अटेंड करी, कैसा रहा, क्या समझ में आया। फोन पे लेना है बढ़िया तरीके से, 8 से 9 चल रही है, फोन पे ले लिया क्लोजिंग। अगर वो बंदा लड़की है, फोन नहीं उठाएगी रात को, तो उसको मैसेज पे फॉलो अप ले लो। लेकिन फॉलो अप ले लो बढ़िया तरीके से। जैसे ही फॉलो अप ले लिया, फॉलो अप लेने के बाद में अगले दिन उसको बोलो कि चल ठीक है, अपने कल वीडियो कॉल पे बात करते हैं। कल वीडियो कॉल पे बात करो। अब उसके इतने सारे ऑब्जेक्शंस होंगे, कितने, इतने सारे। अब उसके इतने सारे ऑब्जेक्शन होंगे, तुम्हारा काम है अब उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना। और अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज, उसको तुम ऑब्जेक्शंस को खुद क्लियर करो। दूसरी चीज है, तुम आफ्टर क्लोजिंग कराओ अपने मैनेजर से बात करा के। तो पहले तुम सारे ऑब्जेक्शंस को खुद क्लियर करो अपने बेस के ऊपर। हाँ ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग तुमने लगाई है ना, अगर नहीं लगाई तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी लगाओ। और उनके ऑब्जेक्शन को खुद क्लियर करो। और जैसे ही तुम उनके ऑब्जेक्शंस को खुद क्लियर कर दोगे, उसके बाद में क्या करना है, खुद ने मैनेजर से बात करवानी है वीडियो कॉल पे, और आफ्टर क्लोजिंग करानी है। क्योंकि मैं ऑफर नहीं बताऊंगा, मैं ये बोलूंगा कि ऑफर तुम्हें तुम्हारा क्लाइंट बताएगा। फिर उसका तुम्हारा मैनेजर बैठ करके उसको ऑफर बताएगा कि तुम्हारा मैं कॉम्बो दिलवा सकता हूं तुम्हें, और उसके डेट वगैरह बता देगा, जिससे क्या पूरा का पूरा पर्सन तुम्हारा रेडी हो जाएगा। याद रखना, एनर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी होती है। एनर्जेंसी क्रिएट करने का मतलब होता है कि भाई जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी होती है। अगर ये चीज नहीं होगी ना, तो तुम्हें सीरियसली तुम्हारा नुकसान कहीं ना कहीं होता रहेगा। ओके गाइस, क्या आप समझ पा रहे हो ये सारी सारी चीजें? अब जो सबसे बड़ी गलतियां आप में से कुछ लोग करते हैं, वो क्या है, क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग के बाद में उस पर्सन का जवाब थोड़ा कम आ रहा है या थोड़ा ज्यादा आ रहा है। 1 दिन बात कर ली, 2 दिन बात कर ली, भाई साहब तुम्हें पता है तुमसे तुम्हें कब तक बात करनी होती है? तब तक बात करनी है, या तो वो बंदा तुम्हें ब्लॉक ना मार दे, और या फिर वो बंदा तुम्हें सीसी ना दे दे। तुम्हें तब तक बात करनी है। फॉलो अप इज फॉर्चून। और तुम्हें रोज बात करनी है, और रोज नई बात करनी है।
बातें करनी है, नॉलेज की बातें करनी है। जब तुम रोज बात करोगे, रोज नॉलेज की बात करोगे, तो वो बंदा तुम्हारा फैन बनेगा। और जो बंदा तुमसे इंस्पायर होगा ना, वो बंदा पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार मुझे नहीं पता कंपनी अच्छी है या नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन यार अगर इस बंदे को इतनी नॉलेज है ना, इस लड़की को इतनी नॉलेज है ना, मुझे इसके साथ में काम करना है ताकि मुझे इतनी नॉलेज हो। कभी भी आप लोग फॉरएवर को देख के फॉरएवर में नहीं आते, आप लोग अपने अप्लायंस की वजह से फॉरएवर में आते हैं। आप लोग कंपनी को नहीं देख करके आता, आप में से कोई भी आज तक कोई कंपनी को देख करके नहीं आया, मैं भी कंपनी को देख करके नहीं आया, समझ ही नहीं आता होता। मैं तो गुरजीत सर, सुखविंदर सर को देख कर आया था। मैं देख कर आया था कि जो वो बातें करते थे, मैं कहता था इतनी नॉलेज की बातें आती कहाँ से हैं? बोले हम यहाँ पर सीखते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है। मैं कहा मैं भी सीखूंगा, मेरी भी ट्रेनिंग होगी, फिर बातें करूंगा मैं भी, मुझे भी नॉलेज मिलेगी। बस मैंने फॉरएवर को स्टार्ट कर दिया। तुमने भी ऐसे ही करा है, तुमने कभी भी, तुम में से ना किसी ने भी ये नहीं सोचा कि क्या नाम है, कंपनी कैसी, कंपनी अच्छी है नहीं है, बंदा कैसा है, बंदा बातें कर रहा है, बस यही देखते हैं। और तुम गूंगे से बन करके बैठे रहते हो कि सर मैं क्या ही बात करूं उससे, मैं फोन करके पूछ लूं भी बात कर ले, क्या ही बात करूं, रोज रोज क्या ही बातें करूं। अरे जो बातें बताई हैं भाई वही बातें करोगे, और क्या करोगे? और तुम्हें क्या लगता है बंदा तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा क्या? यार बिजनेस कर रहे हो तुम मैनेजर तो बने नहीं अभी तक, है ना, कि तुम्हारे पास इतनी टीम होगी कि तुम्हारे पास में ऑटोमेटिकली बंदे आने लग जाएंगे। अब मेरे लेवल पे क्या है कि मेरे पास में ऑटोमेटिकली बंदे आ रहे हैं, तुम्हारे लेवल पे तुम्हें जाना पड़ेगा। और किसी टाइम पर मैं तुम्हारे लेवल पे था तो मैं भी तुम्हारे जा रहा था। और जा रहा था, जा क्यों रहा था? क्योंकि मुझे टीम बनानी थी। भाई जब एक एम्पायर बिल्डअप करना होता है ना, एक सेना बनानी होती है ना, तो सेना बनाने के लिए इनिशिएटिव डालने पड़ते हैं, तुम्हें जाना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को क्लोजिंग होगी, अब आपको पता है अगली क्लोजिंग 10 तारीख होगी, अब कई बंदे ना उसमें बुलाते ही नहीं है कि सर उसकी क्लोजिंग हो तो गई 5 तारीख को। भाई कभी ना ये दिमाग के ढक्कन खोल के रखो, नॉलेज है, नॉलेज कभी खत्म होती है? सर उसने तो वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग पहले लगा ली है, भाई उसको दोबारा दो वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग। प्लान तो सर मैंने उसको दे दिया है, उसको दोबारा दो प्लान, 3 बार दो, 4 बार दो, तब तक दो, भी तब तक करो जब तक वो भी करने ना लग जाए। तब तक उसे प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अच्छा ट्रेनिंग कब तक देनी है? ट्रेनिंग तब तक देनी है जब तक वो पर्सन, ट्रेनिंग तब तक उसको ट्रेनिंग दो जब तक कि वो पर्सन खुद ट्रेनिंग देने ना लग जाए। कब तक ट्रेनिंग देनी है? जब तक वो पर्सन खुद ट्रेनिंग देने ना लग जाए। जब तक वो पर्सन खुद ट्रेनिंग देने नहीं लगेगा ना, तब तक उसको ट्रेनिंग देते रहो, देते रहो, देते रहो। भाई कितनी ट्रेनिंग है, वाई फॉर एवर, है ना, मार्केटिंग प्लान, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, एफबीओ की ट्रेनिंग, टेस्टिमनी, 1 2 3, हर बंदा अलग टेस्टिमनी देता है, हर तरीके की टेस्टिमनी उसको ट्रेनिंग अटेंड करवाओ। भाई ऑटोमेटिकली बंदा तुम्हारा फैन बनेगा, तुम्हारे साथ में रहेगा। बंदे को वेले नहीं रहने देना, कभी भी याद रखना, बंदे को वेले नहीं रहने देना। बंदा तुम्हारा वेला हुआ तो इट मीन कि बंदा तुम्हें छोड़ गया। बंदे में गैप आ गया, आप में और बंदे के अंदर गैप आ गया, तो इट मीन कि बंदा तुम्हारा छोड़ गया। बस यही चीज का ध्यान रखना है कि बंदे को कभी वेले नहीं रहने देना। अगर तुमने रहने दे दिया, है ना, तो वो बंदा तुम्हें छोड़ के जाने वाला है। बस ये चीज अपने दिमाग के अंदर डालो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ओके, गुड। तो यहां पर हमने 9:09 तक हमने ये चीज डिस्कस करी है कि भाई हाइप कैसे बनानी है, डे 1 डे 2 डे 3, क्लोजिंग के बाद में इनविटेशन कैसे करना। याद रखना है कि आपने इतनी छोटी सी चीज याद रखनी है कि बंदा आपका फोकस रहे। उसके लिए आपको उसके नोट्स के ऊपर, क्योंकि एक है बंदा ऐसे करके, आपका मैक्सिमम बंदे ऐसे ट्रेनिंग लगाते हैं, फिर उनको नींद आ जाती है। या फिर ऐसे ट्रेनिंग लगा रहे होते हैं और बीच में नोटिफिकेशन आ गया उसकी गर्लफ्रेंड का, 15 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी, वो बीच में आ गया, वो हाँ। फिर तुम पूछते हो क्या सीखा? बोला हाँ थोड़ी थोड़ी अटेंड करी थी। इतना तो कुछ था नहीं यार, सीखने का, नोट्स बनाने का कुछ था ही नहीं। फिर वो ऐसे बोल देगा तुम, नोट्स बनाने का कुछ था ही नहीं। तुम बताओ भाई, देवन के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं ना कि बंदा अगर ध्यान से देखे, फॉर एग्जाम्पल बंदे ने फोन को ऐसे करके यहाँ पर ऐसे रख दिया, कॉपी पेन लेकर के अब बैठे, पूरा फोकस उसका ट्रेनिंग के ऊपर। अब देखना उसके नोट्स कितने बनते। तो तुम्हें इतना चीज आपको अपने बंदे को समझानी पड़ेगी। क्या हो जाएगा ये जो मैंने सिखाया आपको, समझ गए आप? गुड।
ठीक है जी, इतना ध्यान रखना है। हाँ, एक बंदा बोल रहा है सर हाइप ही ऐसी बना दें कि बंदा गर्लफ्रेंड के मैसेज को देखे ही ना। गुड। ये काम की बात, हाइप ही ऐसी बनानी है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, थोड़ा सा टीम को मैनेज कैसे करना है। अब जैसे तुम्हारी 2 लोगों की टीम होगी, 5 लोगों की टीम होगी, 10 लोगों की टीम होगी, और मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम सभी ने अभी कितने सीसी का बिजनेस करना है। हाँ जी, तुम सभी ने अभी 100 सीसी का बिजनेस करना है, या फिर 10 सीसी का बिजनेस करना है सुपरवाइजर बनने के लिए। मैं कितने का बिजनेस करता हूँ हर साल? 1500 सीसी का। हर महीने कितने का बिजनेस हुआ मेरा? 150 सीसी का। मैं हर महीने 150, पिछले महीने का मेरा बिजनेस था ना, वो 180 190 सीसी का था। एक महीने के अंदर 180 सीसी का बिजनेस करा था पिछले महीने, है ना। 1500 सीसी का मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो मैं उस आधार के ऊपर अब तुम्हें कुछ चीज समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। तो उस आधार के ऊपर सबसे पहली चीज है, वो क्या है? वो है भाई, टीम मैनेजमेंट के लिए तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, कि आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा अपने काम को लेकर के, है ना। हमें हमें सीखना पड़ेगा कि भाई टाइम को मैनेज कैसे करा जाए और टीम को कैसे मैनेज करा जाए। और हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि मोर इनकम कैसे क्रिएट करी जाए सेम लेवल के। मोर इनकम कैसे भाई? वो डायरेक्ट वर्क करके हो सकती है। अब पता है क्या होता है, बंदे के ना कभी कभी क्या होता है, बंदे का जो सॉफ्टवेयर होता है ना दिमाग का, वो अपडेट नहीं करते। खुद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर। अब सोचो, ये जो बातें हैं, क्या ये बातें तुम नवस कस्टमर को नहीं बता सकते क्या? बता सकते हो, फिर तुम बताते क्यों नहीं हो भाई? सुनने से बैठे रहते हो। मान लो एक फोन है, फोन के अंदर तुम्हारी कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को तुमने अपडेट नहीं करा, वो हैंग होनी स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी भाई। अगर फोन को अपडेट नहीं करा, उसकी एप्लीकेशन हैंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुमने अब फिर भी एप्लीकेशन को हैंग नहीं करा, तो वो फोन हैंग होने लग जाएगा। फिर भी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करा, तो फोन का प्रोसेसर स्लो हो जाएगा, है ना। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसको डिलीट कर दो एप्लीकेशन को, और या फिर उसको अपडेट कर दो। फिर फाइनली तुम्हें अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें डिलीट करनी पड़ेगी। वैसे ही भाई हम लोग हैं, या तो हम अपने आप को अपडेट कर लें तो ठीक है। अगर हमने आपको अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो फाइनली हमें अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस चीज को समझो। तो इस चीज में सबसे पहली चीज है कि भाई टीम मैनेजमेंट के लिए अगर तुम अच्छे तरीके से टीम बनाते हो ना, तो तुम्हारी ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और अगर तुम अच्छे तरीके से टीम नहीं बताते, तो इट मीन कि तुम जॉब कर रहे हो। या तो टीम बनाओ और टीम को गाइड करो प्रॉपर, जो तुम हो वो तुम पेस्ट कर दो टीम के अंदर। समझे? बस इतना याद रखना, कॉपी करना है अप्लाइन से और पेस्ट करना है टीम के अंदर। कॉपी अप्लाइन से करो और पेस्ट टीम के अंदर करो, बस इतना सा। अगर तुमने अप्लाइन से कॉपी कर लिया और पेस्ट टीम के अंदर कर दिया ना, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। और अगर तुमने अप्लाइन से कॉपी नहीं कराना और पेस्ट भी नहीं करा टीम के अंदर, तो तुम्हारे क्या हो जाएगी, फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। समझे? तो इसलिए अप्लाइन से कॉपी करो, डाउनलाइन के अंदर पेस्ट करो, और बीच में पैसे कमाते रहो। ऊपर से सीखो, नीचे सिखाओ, और बीच में कमाओ, बस ये चीज समझना। अगर तुम्हारी टीम है मान लो 5 लोगों की, और तुम्हारी टीम को इनविटेशन करना, प्लान करना, फॉलो अप लेना, बातें ये तुमने नहीं सिखाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हेलो भाई, सेशन सिर्फ सेशन नहीं अटेंड करवाना आपको अपने बंदों को, कि ये रिकॉर्डेड सेशन भेज रहा हूं। क्या तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम बंदे को खुद सिखा सको कि भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? इतना सा दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हारे अंदर इतना सा दिमाग नहीं है कि तुम अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये सिखा सको कि भाई प्लान कैसे करते हैं? क्या तुम्हारे अंदर इतना सा दिमाग नहीं है कि तुम अपने डाउनलाइन को उसे बच्चे की तरह रखना है, उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, और तुम मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है वो उसको रिकॉर्डेड सेशन भेजे? भाई रिकॉर्डेड सेशन का फायदा तब है अगर उसको खुद को आपने सिखाई हुई है चीजें, तब फायदा है रिकॉर्डेड सेशन का। आपका काम है उनको सिखाना। तुम्हारी डाउनलाइन को तुमने 2 सीसी बोला, उसने कर दिया, अब उसे आगे क्या करना है वो तुम्हें सिखाना है। समझ गए? हाँ या ना? और हाँ,
योर जॉब इज टू क्लियर अबाउट योर गोल एंड फ्लेक्सिबल अबाउट द प्रोसेस। बस इतना याद रखना। तुम्हारा काम, गोल है ना जो, तुम्हारा गोल की प्रति ना क्लियर रहना कि मेरा गोल क्या है, और प्रोसेस की प्रति फ्लेक्सिबल रहना कि प्रॉब्लम आ सकती है, उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, ये हमारा गोल है, इस चीज का अपने को पता होना चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट चीज, बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है जी। और हाँ, एक और चीज, अगर तुम पैसा खर्चना चाहते हो ना, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लान है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है कि इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर इन्वेस्ट करो। तुम्हारा काम है ना जो, उस पे इन्वेस्ट करो। मतलब कि किताब पे इन्वेस्ट करो, सीखने पे इन्वेस्ट करो। किताब खरीदो, ये वाली किताब, 21वीं सदी का व्यवसाय, स्क्रीनशॉट ले लो। ये किताब जरूर आपने खरीदनी है। ठीक है जी। और हाँ, नेक्स्ट, अरेंज रेगुलर वेबिनार 1 to 1 विद योर अपलाइन, है ना, विद यू। तुम भी उस वेब, तुम खुद 1 to 1 अपने असिस्टेंट सुपरवाइजरों के साथ में काम करना है ना, तो तुम अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ में बैठो, वेबिनार अरेंज करो खुद के, कि अपने क्लाइंट से बात करो कि मेरे डाउनलाइन में ये दिक्कत आ रही है, उसको ये नहीं पता, तो हम एक वेबिनार कर लेते हैं। तुमने अपलाइन के साथ अलग और खुद ने अलग, जैसे कि अपलाइन के, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैनेजर ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग सिखा दी, क्या तुम्हारे बंदों को ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुके हैं? नहीं हुए भाई, उन्हें सिर्फ समझ में आया है। उनको प्रैक्टिस तुम्हें करवानी पड़ेगी, वीडियो कॉल पर लेकर के तुम 3 4 5 बंदे हो, तुम पांचों बंदे बैठो, ऑब्जेक्शंस को एक दूसरे के साथ में क्वेश्चन आंसर करो और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस करो। ये तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, डू इट लाइक ए जॉब और बिजनेस। फॉर एवर को यहाँ तो जॉब की तरह करो कि 8 घंटे काम करना है, पार्ट टाइम या फुल टाइम करो। ठीक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर लिया ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। नेक्स्ट, फोकस ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर फोकस जरूर करना। मान लो एक मोती है, मोतियों की एक माला है, तुम्हारी टीम पता है क्या, एक मोतियों की माला की तरह होती है। ठीक है, एक सिरा मोतियों का तुमने अपने हाथ में पकड़ लिया, और दूसरा सिरा जो मोतियों का है तुमने अपलाइन को पकड़ाना है। बीच में क्या है, बंदे, आपकी टीम आ गई, ये अपलाइन के पास में है और ये आपके पास में। सपोज दैट आपने छोड़ दिया अपनी डाउनलाइन को, तो ये सारे मोती खिंड जाएंगे। सपोज दैट आपने पकड़ा है, आपके अपलाइन ने छोड़ दिया, तो ये सारे जो डाउनलाइन है वो खिंड जाएंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने भी पकड़ के रखना है, अपने अपलाइन से भी पकड़वा के रखना है। ठीक है जी, छोड़ना नहीं है, नहीं तो सारा कुछ खिंड जाएगा। यही मैनेजमेंट हो। अब नेक्स्ट, वैल्यू योर एंड योर सीनियर टाइम। आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है और अपने सीनियर के टाइम की वैल्यू करनी है ना। एक साइड में पैसे आ जाएं और एक साइड में क्या टाइम होना, तो टाइम को चूज करना है। क्योंकि ट्रेनिंग, याद रखना, ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर एक्टिविटी। अगर कोई ट्रेनिंग है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कोई भी अदर एक्टिविटी से। आपके खाना खाने से भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, आपके घूमने फिरने से इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, आपके दोस्तों के साथ बाहर जाने से इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है ना। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनिंग है, अदर एक्टिविटी से। ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉपी फ्रॉम योर एक्टिव अपलाइन एंड देन पेस्ट इन योर डाउनलाइन। कॉपी करो अपनी अपलाइन से और पेस्ट कर दो अपनी डाउनलाइन। ठीक है जी, अपनी अपलाइन से कॉपी करो और डाउनलाइन के अंदर क्या करो, पेस्ट करो। यही तुम्हारा काम है कि अपलाइन से कॉपी करो, डाउनलाइन से पेस्ट करो। और हाँ, एक नेक्स्ट आदत जो तुम्हें टीम मेकिंग, टीम मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा फोकस फायदा होगा, वो है ना, कि टाइम मैनेजमेंट की हैबिट। टाइम मैनेजमेंट की हैबिट, ये ऐसी आदतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसी आदतें हैं जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोग फॉलो करते हैं। इनमें से जो सबसे बढ़िया आदत है ना, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत सीखनी है तो ये सीखो, एमसीडी रूल। एमसीडी मतलब मस्ट डू लिस्ट। एक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है ना, एलोन, मार्क जुगरबर्ग, सॉरी, वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट क्या करते हैं कि इन एक्टिविटीज का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, मस्ट डू लिस्ट बनाते हैं, है ना। उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या को स्टार्ट करने के लिए 3 तरीके की चीजें जरूर बनाते हैं, जिसमें है मस्ट डू लिस्ट, कैन डू लिस्ट एंड डोंट डू लिस्ट। ये 3 तरीके की आपकी चीजें होती हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी इन एक्टिविटीज को याद रखना है। आपने एक लिस्ट बनानी है
कि जो मस्ट डू लिस्ट, मस्ट काम करने वाले हैं ना आपके, वो आपने पहले से लिख करके रखने कि भाई ये काम ऐसे हैं जो मुझे करने ही करने हैं, चाहे आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन ये काम करने हैं। उसके बाद में आते हैं कैन डू लिस्ट, अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं करेगा, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। और तीसरे आते हैं डोंट डू लिस्ट, कि कुछ भी हो जाए बट ये काम अपने को नहीं करना। तो आपने बस इतनी सी चीजों का ध्यान रखना है कि मस्ट डू लिस्ट, कैन डू लिस्ट और डोंट डू लिस्ट आपने बनानी है। ओके जी। तो ये चीज आपने छोटी सी याद रखनी है, मस्ट डू लिस्ट, कैन डू लिस्ट और डोंट डू लिस्ट, इतना सा आपने याद रखना है। और अगर आप इतना ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपका टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, और जब आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे ना तो आपका सारा शेड्यूल खराब हो जाएगा। आपको पता है क्या होगा, आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आप बोलोगे मैंने कुछ किया ही नहीं पूरे दिन के अंदर। और क्यों नहीं किया आपने पूरे दिन के अंदर कुछ? वो इसलिए नहीं करा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लग रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम्हारे पास में कोई वो है ही नहीं, है ना, तुम्हारे पास में वो क्या बोलते होते हैं कि एक मैनेजमेंट ही नहीं है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, एक चीज याद रखना, अब जब तुम टीम मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना, फेलियर्स, है ना, हेड टैक, ये हर तरीके की प्रॉब्लम्स तुम्हें आएंगी। लेकिन याद रखना तुम्हें अपने अप्लायंस के साथ मिल करके पहला स्टेप चलना पड़ेगा। अब अपने स्टेप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने पहुंच जाएंगे, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। ठीक है जी। एक चीज आपने अपनी डाउनलाइन को समझानी है कि उसको, उसकी गोल्स क्लियर होने चाहिए। याद रखना, क्लियरिटी इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। अगर आपकी डाउनलाइन को क्लियर नहीं है ना, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू टू, ठीक है, तो आप अटक जाओगे। आपको पता होना चाहिए, देखो एक चीज याद रखना, इफ प्लान्स आर लेड आउट इन एडवांस ऑल सर्क्यूमस्टांसेस विल फिट विद इन। मतलब कि अगर प्लान आपका पहले से बना हुआ है ना तो हर सर्क्यूमस्टांस को आप फिट कर दोगे। देखो आपके घर में शादी है, और आपकी शादी की आपने डेट फिक्स कर रखी है कि इतनी तारीख की शादी है। अब उस दिन आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, किसी की मर्ग भी हो जाए, लेकिन वो तारीख होती है ना, वो फिक्स है, और वो उस दिन फिर शादी होगी होगी। और ये पता है कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने क्या करा हुआ है, आपने सारा के सारे सर्क्यूमस्टांसेस, आपने क्या कर रखा है कि सारे के सारी चीजों को वहां पर रख रखा है ना, आपने सारे सर्कमस्टांसेस वगैरह वहां पर, आपको पता है कि कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, मुझे ये काम को करना ही करना है। तो इसलिए चार चीजें याद रखना। पहला, ऑलवेज थिंक ऑन ए पेपर, एक कॉपी के ऊपर, एक डायरी के ऊपर सोचो हमेशा। सेकंड चीज, जो आपका प्लान है ना उसको डेली रिवाइज करो। जैसे आज अब तुम उठ गए ना, तुम्हारा प्लान रिवाइज करना है, टू डू लिस्ट बनाने से पहले प्लान रिवाइज करना है कि भाई मेरा ये प्लान था, इसमें से इतना हो गया, आज मुझे इसके लिए क्या करना है। भाई अपने ना एंड गोल को देख करके टू डू लिस्ट बनानी है आपने, एंड गोल को देख करके, नहीं तो जोश नहीं आएगा आपके अंदर काम करने का। तीसरी चीज, कीप एडिंग इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही कलेक्ट करके ऐड करो। और चौथी चीज, फिर टू डू, डेली की टू डू लिस्ट बनाओ, है ना, कि आज मुझे क्या क्या करना है, फोकस बस एग्जीक्यूट कर दो उस चीज। भाइयों, सक्सेस कम फ्रॉम फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट, नॉट ऑन दोज थिंग जिसके बारे में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सक्सेस वहां से मिलेगी जो चीजें तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में क्या है? इनविटेशन, प्लान, टीम मैनेजमेंट, और इसी से ही तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ठीक है जी। ओके। तो बस फिर अब स्टार्ट करते हैं। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि देखो बेटर डेज आर कमिंग, यू हैव बी थ्रू ए लोट, नाउ टाइम टू शाइन। ठीक है जी। अब तुम्हारा समय है शाइन करने का, अब तैयार हो जाओ अब सारे। ठीक है जी। और हाँ, कुछ और चीजें भी बता देता हूं मैं आपको। ये चार चीजें आपने अपने पूरे दिन के अंदर ध्यान में रखनी है। पहली चीज आपकी लीडरशिप, आपकी टीम के प्रति आपका वफादारी, कि मेरी टीम का क्या काम है, मुझे उसका क्या काम करवाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज, माइंडसेट, आपका माइंडसेट फुल बढ़िया होना चाहिए। तीसरी चीज, सेल्फ बिलीफ। और चौथी चीज है टाइट शेड्यूल, आपका एक टाइट शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, आपका फुल एक टाइट शेड्यूल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है अगर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ओके, एक्शन आइटम्स। ठीक है, मेक योर टारगेट,
लर्न स्किल्स, कौन कौन सी स्किल सीखनी है? थ्री पीस की नॉलेज, है ना? कि थ्री पीस मतलब आपको प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉफिट की नॉलेज होनी चाहिए, फिर टीम मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फिर क्लोजिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजों की नॉलेज होनी, और थर्ड एक्शन क्या है वो? इम्प्लीमेंट। पहली चीज है ना, आपको आइडिया होना आइडिया होना चाहिए वर्क का, है ना, कि मुझे क्या क्या करना है। फिर उस पर हार्ड वर्क कर दो 90%, 10% आपके पास में आइडिया होना चाहिए पहले कि मुझे क्या क्या काम करना है, और फिर उसके ऊपर हार्ड वर्क कर। ठीक है गाइस? सो ये थे अपने कुछ पॉइंट्स जो आपको टीम मेकिंग मैनेजमेंट के अंदर बड़े काम आने वाले हैं, शायद काम आने वाले हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको काम आते हैं या नहीं आते। बट मेरे मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को ये पॉइंट मैंने कहाँ से लिखे हैं? किताब से पढ़े थे क्या मैंने ये पॉइंट? अरे नहीं, ये पॉइंट 1500 सीसी करता हूँ ना, वो इसी से ही कर, और 1500 सीसी का बिजनेस कर। ठीक है जी। अब करें दिन की शुरुआत। तो भाई सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट बना करके अपने ग्रुपों के अंदर भेजो, और फिर एक्शन लेने स्टार्ट। ठीक है जी, करें कंप्लीट। और भाई अपने टारगेट को फुल्ली फोकस करके रखना है। ऐसा ना हो तुम्हारा टारगेट तुम के ऊपर तुमको फोकस ना करो। जो कह ऋषिकेश ट्रिप, भाई आपसे ज्यादा ना मुझे काढ़ी है, लेकिन अब क्या करें, आपके घर वाले जब जाने ही नहीं देंगे, हम लेकर के किसको जाएंगे? तो थोड़ा सा माहौल शांत होने दो। वैसे तो माहौल शांत हो गया है 50%, 10-20% और हो जाए, हमें ट्रिप हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, फिर अपने चलेंगे घूमने फिरने। ओके, फिर वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा रीलें कैसे बनानी। ठीक है जी। ओके चलो, ऑल दी बेस्ट गाइस। अब जो जो मैंने चीजें सिखाई हैं उसको कवर करना है। एक बार पढ़ लो, जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं उन सारी चीजों को एक बार पढ़ लो, स्टडी करो उन सारी चीजों के ऊपर। हाँ, जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं अभी, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर ना आप स्टडी करोगे अभी, है ना? और हाँ, टू डू लिस्ट बना लो और फोकस हो जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। सो बाकी जैसी अपडेट्स आती हैं वॉर्स की, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी ट्रिप्स की भी अपडेट आ जाएगी, क्योंकि अभी वॉर की कुछ ज्यादा अपडेट नहीं आई, इसलिए हमने 13 तारीख आज का हमारा इवेंट था वो भी हम नहीं कर पाए। 18 तारीख का हमारा इवेंट है वो भी नहीं हम कर पाए, सिर्फ वॉर की वजह से। बाकी कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस 2 दिन वेट करो। ठीक है, और पता लग जाएगा। एंड एट ऑफ द एंड दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वीडियो को ऑन करो सारे पहले तो। कि भाई 13 मई 1978, आज का दिन, आज से 47 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा दिन है जब एक बंदा था, कोई आम बंदा, सुनना मेरी बात को। तो एक आम पर्सन था, है ना, वो पर्सन यानी कि कुछ करना चाहता था। उस पर्सन की सोच बड़ी बढ़िया थी, है ना। तो उसने एक बिजनेस स्टार्ट करना था। उस बिजनेस का नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और वो एक बैंक के पास गया, अमेरिका में सबसे बड़ी बैंक में से एक, लोन लेने के लिए बैंक के पास गया कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे लोन चाहिए। पर बैंक ने उसे लोन नहीं दिया। 1978 की बात कर रहा हूँ, बैंक ने उसे लोन नहीं दिया। तो उस बंदे ने क्या करा कि इसी उस वो बंदा चाहता था कि वो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी का ना हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसकी कस्टमर का हो, मतलब कि एफबीओ का हो, जो उसके अंदर काम कर रहे हैं ना उन लोगों का, उनका जो सेल्समैन हो गया या मार्केटिंग का पर्सन हो गया, उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। उस बंदे की सोच थी कि किसी इंसान को एक टाइम का खाना खिलाने की बजाय उस बंदे को खाना कमाना सिखा दो। और वो पर्सन, उस पर्सन का नाम था मिस्टर रैक्समो। ठीक है जी, रैक्स मोगन उनका नाम था। अमेरिका के रहने वाले थे। 1978 में सेम सेम डे पे उन्होंने, जब उन्हें बैंक का लोन नहीं मिला, तो उन्होंने दिमाग के अंदर डाल ली कि अब मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो कि डेप्थ फ्री होगी, जिसके ऊपर कभी लेनदारी नहीं। आज वो स्टार्ट हुई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो पहला दिन स्टार्ट हुआ, 25 लोगों के साथ में उन्होंने इस काम को स्टार्ट करा, जिसके अंदर हर पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट हुआ था, असिस्टेंट सुपरवाइजर से। हर पर्सन, जब पहला दिन था ना 1978 का, हर पर्सन जो भी स्टार्ट हुआ था ना 1978 में, असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ स्टार्ट हुआ था। सिर्फ एक प्रोडक्ट आता था, एलोवेरा जेली की क्रीम्स वगैरह आती थी, बस उसी के साथ में फॉरएवर को स्टार्ट करती है। और आज उसको चलते हुए पूरी दुनिया के अंदर 47 साल हो चुके हैं।
एंड 160 प्लस देशों के अंदर उसका काम चल रहा है। और वी आर लकी कि हम एक ऐसे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जो कि 47 सालों से चल रहा है गाइस। हेलो, 47 सालों से चल रहा है यार। कोई कंपनी 5 साल चलती है, 7 साल चलती है, 10 साल चलती है, 20 साल चलती है, फिर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाती। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 47 सालों से एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है, और ये अभी भी डेप्थ फ्री कंपनी है। और हम उसका पार्ट है, हम उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं। और हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आपने सुना है कि 160 देशों में चल रही है। आज रियलिटी देखनी है ना, तो आप एक काम करना, फॉरएवर के इंस्टा पे सर्च करते रहना, FLP UK, FLP ग्लोबल, आपको दिखता रहेगा। आज बर्थडे है, सेलिब्रेशन बनता है गाइस। तो करते हैं जी सेलिब्रेट आज बर्थडे को मिल करके। सो ओके गाइस, एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस, एंड स्पेशली आप सभी को हैप्पी बर्थडे, और मुझे भी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि एक तरीके से हमें हमें एक नया जन्म मिला है। देखो, एक होता है जन्मभूमि, एक होती है कर्म भूमि। जन्मभूमि होती है जो आपको जन्म देती है, कर्म भूमि होती है जहां पर आप कर्म करते हो। उसी तरीके से एक होता है जन्म, है ना, जब नॉर्मल बंदा पैदा होता है, और एक होता है जब बंदे को ये पता लगता है कि उसे काम मिल गया जहां पर वो अपने गोल्स को पूरा कर सकता है, वो जिंदगी में चाहता क्या है, और उसे वो मिल गया है कि जहां वो जो चाहने वाली चीजें वो पूरी कर सकता है। तो भाई मेरा तो फॉरएवर के अंदर नया जन्म हुआ है, और मेरा भी आज बर्थडे है, तो मैं तो सेलिब्रेट करूंगा आज आप बर्थडे। ओके गाइस, सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। ओके जी, एंड जो भी लोग सेलिब्रेट करें फॉरएवर को, मुझे जरूर टैग करना। ठीक है जी, ओके जी, हैप्पी बर्थडे। ओके चलो गाइस, टेक केयर, है ना, हैप्पी बर्थडे एवरीवन। ओके जी, सो मिलते हैं वेरी सून। एंड आप टॉक्स की ट्रेनिंग, है ना, और क्या नाम है, एक तो बातों की ट्रेनिंग, एंड आप जो सेकंड जो चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी, PPT, उसकी प्लान की ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग जरूर रिकॉर्डेड अटेंड कर लेना अच्छे तरीके से, या फिर अपने सुपरवाइजर के साथ बैठो, वो अपने आप सिखा देंगे आपको। ओके जी, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। टू डू लिस्ट बना लेना, भी खड़े मत होना कोई भी, पहले टू डू लिस्ट बना लो।